नमस्कार। ज्ञान गंगा में पुनः आपका स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में हम विदुर नीति का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम आज कुछ और श्लोक लेते हैं और देखते हैं कि महात्मा विदुर ने इनके द्वारा हमें क्या संदेश दिया है। तो ये है श्लोक संख्या 44। संतापाद भ्रश्यते रूपम संतापाद भ्रश्यते बलम संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम संतापाद व्याधि मृच्छति। श्लोक संख्या 44। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। संताप से रूप नष्ट होता है। संताप यानी शोक करना, दुख मनाना, किसी चीज़ के बारे में बहुत दुखी होकर विचार करना, ये संताप कहलाता है। तो कहते हैं संताप से रूप नष्ट होता है, संतापाद भ्रश्यते रूपम। आगे कहते हैं संतापाद भ्रश्यते बलम, और संताप करने से बल नष्ट होता है। आगे कहते हैं संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संताप से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और संतापाद व्याधि मृच्छति, और संताप करने से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। यानी बहुत ज़्यादा शोक करने वाले मनुष्य के ऊपर दुखों का भंडार टूट पड़ता है। कैसे कि उसका रूप नष्ट होता है, उसका बल नष्ट होता है, उसका ज्ञान नष्ट होता है और उसको बीमारियां आ घेरती हैं, वो रोगी हो जाता है। तो महात्मा विदुर ने इस श्लोक के माध्यम से हर प्रकार से हमको ये संदेश दिया है कि आपको संताप नहीं करना चाहिए, किसी वस्तु के विषय में अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक संख्या है 45। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अनवाप्यम च शोकेन शरीरम चोपतप्यते अमित्राश्च प्रयश्यन्ति मास्म शोके मनः कृथा। अर्थात अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती। अभीष्ट मीन्स जिसकी आप इच्छा करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, जो वस्तु आपकी विश लिस्ट में है, उसको अभीष्ट कहा गया है। तो अभीष्ट वस्तु कैसे नहीं मिलती? शोक करने से नहीं मिलती। अनवाप्यम च शोकेन, शरीर को कितना भी शरीर द्वारा कितना भी आप कार्य कर लें, परंतु जब मन आपका अत्यधिक शोक युक्त होता है तब आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। और यदि ये मन संताप में उलझ गया, शोक में उलझ गया, तो इससे हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया है कि इससे रूप, इससे बल, इससे ज्ञान और इससे आरोग्य नष्ट हो जाता है और मनुष्य दुखों का भंडार बन जाता है। तो शोक करने के लिए महात्मा विदुर ने स्पष्ट रूप से मना किया है। इस श्लोक में भी ये कहते हैं। अब इस श्लोक का पूरा अर्थ जान लेते हैं। श्लोक संख्या 45 का अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है। शरीरम चोप तप्यते, शोक करने से केवल क्या होता है? शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। अमित्राश्च प्रहर्षन्ति, शत्रु प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप शोक में डूबे होते हैं, जब आप, ये तो आप व्यवहार से ही जानते हैं, समाज के लोकाचार से ही जानते हैं कि जब आप शोक में डूबे होते हैं, जब आप अत्यंत दुखी होते हैं, तो आपसे विरोध करने वाले, आपके विरोधी पक्ष के लोग, आपके शत्रु, वो कितने प्रसन्न होंगे। ये तो इसका अनुमान सभी लोग लगा सकते हैं जनरली, कि जब आप दुखी होते हैं तब आपके शत्रु स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं। तो इसी बात को आगे रखते हुए महात्मा विदुर ने कहा कि शोक करने से अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, उससे केवल शरीर को कष्ट होता है और अमित्राश्च प्रहर्षन्ति, आपके शत्रु प्रसन्न हो जाते हैं आपका शोक देखकर। तब फिर आगे कहते हैं मा स्म शोके मनः कृतः, इसीलिए आप मन में शोक ना करें। मा स्म शोके मनः कृतः, इसीलिए आप मन में शोक ना करें। तो इन दो श्लोकों में
महात्मा विदुर जी ने हमें साफ बता दिया कि शोक करने से क्या हानि होती है, और शोक करने से आपका शरीर, मन और आपका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। बदल कैसे जाता है? नेगेटिव वे में। और उस बदलाव से प्रसन्न कौन होता है? आपके शत्रु। तो हर प्रकार से दुख करना, दुख मनाना और अत्यधिक शोक में रत रहना, शोक में डूबे रहना और शोकरत रहना आपके लिए अत्यधिक नुकसानदायी है। इसीलिए महात्मा विदुर का ये स्पष्ट संदेश है कि आप शोक बिल्कुल ना करें। इसी प्रकार के और अन्य ज्ञानवर्धक संस्कृत प्राचीन साहित्य से आपके लिए कुछ ना कुछ चुने हुए मोती लाते रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।